नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारी आज की खास प्रस्तुति में। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि धनवान कैसे बना जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। फिर आप ये कहेंगे कि अगर हमारे भाग्य में नहीं लिखा तब हम धनी कैसे बन सकते हैं। फिर आप ये प्रश्न करेंगे कि हमने तो आज तक इतने उपाय किए, हम आज तक तो धनवान बने नहीं, अब कैसे बन जाएंगे। फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, क्या छोटे छोटे उपाय करने से हम धनवान बन सकते हैं। तो आप एक प्रश्न ये भी कीजिएगा कि सच्चा धनी कौन। आप बताइए, जब हम गरीब होते हैं तब हम भोजन खाते हैं सब्जियों के साथ, जब हम अमीर होते हैं तब भी हम भोजन करते हैं उन्हीं सब्जियों के साथ किसी 5 स्टार में या किसी रेस्टोरेंट में जाकर। जब हम गरीब होते हैं तब हम अमीरों जैसा होने का नाटक करते हैं, जब हम अमीर होते हैं तब हम गरीबों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं। जब हम गरीब होते हैं तब हम बहुत चलते हैं उस भोजन को कमाने के लिए, जब हम अमीर होते हैं तब भी बहुत चलते हैं उस भोजन को पचाने के लिए। जब हम गरीब होते हैं तब हम साइकिल पर जाते हैं, जब हम अमीर होते हैं तब भी साइकिल पर जाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज मशीन ही हो जो डॉक्टर ने कही हो कि आपको रोज 20 मिनट चलानी है। अब आप बताएं, सच्चा धनवान कौन। तो चलिए, हमारे ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य मात्र इतना था कि आप धनी बन सकते हैं। किसकी नज़रों में धनी बनना है ये हम पर डिपेंडेंट है। और आज हम आपको बताएंगे इस परालौकिक वर्ल्ड में, जिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ मटीरियल्स की प्राप्ति कैसे हो। चलिए, आज आपको बताएंगे कि धनवान कैसे बना जाए। सबसे पहले आप हमारी ये टिप नोट करें, जब भी आप गेहूं पिसवाने जाएं अपने घर के आटे के लिए, आप कोशिश करें एक दिन पहले उसमें 11 तुलसी के पत्ते और 2 केसर की पत्तियां डालकर रात्रि में रख लें। और ये भी आप प्रयास करें कि जब आप अपने घर का आटा पिसवाएं तो उसे सोमवार या शनिवार ही पिसवाना है। जब आप इसे पिसवाएं तो बस ये 11 तुलसी के पत्ते और केसर के साथ पिसवाएं। फिर देखिए किस तरह धन संचय या धन आगमन होता है। चलिए, आपको दूसरी टिप बताते हैं। आप कोशिश करें अपने घर में एक शुभ दर्शन का पौधा लगाएं। अब वो पौधा तो लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उस शुभ के दर्शन नहीं करते हैं। तो जब आपने शुभ दर्शन का पौधा लगाया, हर रोज सुबह उसके भी दर्शन कर कर ही अपने काम पर जाएं, ताकि आपको आपके काम में बरकत हो, तरक्की मिले। अगला ज्योतिषीय उपाय बताने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग हमसे हमारी किस्मत से जलते हैं, क्योंकि हम घर से दवा नहीं, माँ बाप की दुआ लेकर चलते हैं। आप समझ गए होंगे, मेरी अगली टिप जुड़ी है हमारे अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। अगर आपके पास आपके घर में माता पिता हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत अमीर हैं। आप बस उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, देखिए उनकी दुआएं कैसा असर करेंगी। साक्षात प्रभु आपके सामने, आपके साथ, आपके हर रोज़ आपके लिए दुआ मांगते हैं, वो है आपके माँ बाप। एक ऐसी टिप जिस पे ना आपको कोई पैसा खर्चना और ना आपको मेहनत करनी, सिर्फ अपने माँ बाप को याद करना है, उन्हें प्यार करना है। अगली टिप बताते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप ये छोटा सा एक वास्तु टिप करें, श्री यंत्र। बहुत सारे लोग दीपावली पर लेकर आते हैं, आप लोगों ने अपने घर पर रखे भी होंगे, लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूं ही श्री यंत्र को कहीं भी रख लेते हैं, कहीं भी टांग लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि श्री यंत्र लगाने की सही दिशा क्या है? जी हाँ, हम आपको बताते हैं। आप श्री यंत्र जब भी लगाएं, अपने घर के आग्नेय कोण में लगाएं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, जिसका मालिक शुक्र है। और आप इस डायरेक्शन में यदि श्री यंत्र लगाते हैं, लेकिन याद रखें, अगर आपका बाथरूम या आपकी किचन उस डायरेक्शन में है, तब आपने वो श्री यंत्र वहां नहीं लगाना है। ये उन लोगों के लिए उपाय है जिनके घर में वहां कोई कमरा है या कोई साफ सी जगह है, वो लोग श्री यंत्र वहां जरूर लगाएं, उनको तरक्की निसंदेह मिलेगी। चलिए दर्शकों, आपको अगली टिप बताते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका बटुए में सदैव पैसे रहें, आपके घर में बरकत हो, आपकी जो आमदनी है वो आपको फले, आपको क्या करना है? आपको अपने घर में एक कंपास लेनी है और उससे कैलिब्रेट करना है। जहां पर आपके घर में 240 डिग्री से लेकर 260 डिग्री मिल जाए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आप याद रखिएगा, नृत्य कोण में आपको उस कोण की दीवार पहचाननी है। आपके घर में जो भी दीवार हो, एक सफ़ेद A4 साइज की शीट लें, एक सफ़ेद कागज़ लें और पीले रंग के पेन से या पीले कलर के स्केच पेन से उस पर अपनी विश लिखें।
याद रखिए, विश लिखते हुए किसी भी तरह के नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना, यानी कि मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मैं अमीर हो जाऊं, डाउनफॉल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मेरा वक्त सही हो जाए हे ईश्वर, ये भी नहीं करना। तो याद रखिए, आपने लिखना है तो आपने ये लिखना है कि हे प्रभु, मैं बहुत जल्द अमीर होने जा रहा हूँ, या मैं अमीर हो रहा हूँ, या मैं अमीर हो चुका हूँ, या मुझे धनी बना दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बात लिखनी है, अपनी विश लिखनी है, वो पॉजिटिव तरीके से लिखनी है, नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना। और फिर उस A4 साइज शीट को आप फ्रेम करके टांग लें। याद रखें, आपको कोई उस विश को टोके नहीं, जब आपके घर आए तभी वो आपकी विश 40 डेज के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ये विश आप कोई भी दुनिया की विश इस पर लिख दें, वो विश आपकी 40 डेज में ज़रूर पूरी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अमीर होना, तो आप ये विश लिखें। देखिए कितना छोटा सा उपाय है, आपके घर में ही आपको मिलेगा, और फिर देखिए आपके लिए रास्ते कैसे खुलेंगे। अगली टिप बताते हैं। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा हुआ पानी किसी ना किसी रास्ते समुद्र में पहुंच ही जाता है। वैसे ही ईश्वर तक की गई प्रार्थना किसी ना किसी तरीके से उस तक पहुंच जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, आप किसे भी मानते हैं, बस आपने उन्हें मानना है, याद रखना है, सिमरन करना है, और वो प्रार्थना, वो सेवा, वो आपके जुड़े हुए हाथ आपके अपने प्रभु तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। आप ये नियम बना लें अपनी ज़िंदगी में कि आपने सुबह चाहे कुछ पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने ईश्वर को ज़रूर याद करना है, उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी अनमोल आंखें दी हैं। आज अगर मेरे सामने कोई 2 करोड़ रुपया लेकर भी खड़ा हो जाए, तब भी मैं उसे अपनी आंखें दान में नहीं दूंगा, क्योंकि इस आंखों के बिना मैं इस संसार के दर्शन नहीं कर सकता। ऐसी अनमोल आंखें देने के लिए हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस चाहे ऐसा ही कुछ याद करते हुए एक क्षण के लिए अपने ईश्वर को याद करें, लेकिन याद ज़रूर करें, और ये याद करना आपका ईश्वर तक पहुंच जाएगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे इन उपायों से आपका बटुआ, आपकी जेब, आपका पर्स ज़रूर भरा रहेगा। हमारी यही मंगल कामना है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करें। आज इतना ही, दे इजाज़त, नमस्कार। संत